सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। हे परमपिता परमेश्वर, सभी का जीवन कल्याण में हो, निरोग हो, मन शांत हो। किसी के 2 शिष्य थे, एक महात्मा के। महात्मा ने दोनों शिष्यों को एक एक फल दिया और कह दिया, जाओ जहां कोई ना हो इस फल को खा लेना। दोनों शिष्य चले गए। एक शिष्य कुछ घंटों बाद सामने आए और बोले, गुरुदेव मैंने फल खा लिया। गुरुजी ने पूछा, किसी ने देखा तो नहीं? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का ठीक तरह से पालन किया गया है। दूसरा शिष्य कई दिन बाद लौटा, हाथ में फल लिए। गुरु ने पूछा, पुत्र अभी तक तुमने इस फल का भक्षण नहीं किया? गुरुदेव, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां मुझे किसी ने नहीं देखा हो। हर जगह मुझे कोई देख रहा था, तब कैसे खाता? गुरु ने कहा, तुम्हें कैसे नहीं मिली ऐसी कहीं जगह? ये तो तुम्हारा भाई तो जल्दी ही खा के आ गया कुछ घंटों में, इसे तो मिल गई, तुम्हें क्यों नहीं मिली? शिष्य विचारशील था। कहा, गुरुदेव मैं जहां भी गया वहीं मैं भी देख रहा था कि मैं खा रहा हूं, और ये पांचों महाभूत भी देख रहे थे। आकाश भी है, वायु भी है, जल भी, और इसमें कितने जीव हैं, पक्षी भी है, पशु भी है, कीट पतंगे भी है। और वो सर्वशक्तिमान जो अंतरात्मा में विद्यमान, जो कण कण में रहने वाला है, वो चराचर नायक जगदीश्वर, वो भी तो देख रहा था। ऐसा स्थान मुझे कहीं मिला ही नहीं। आपको अगर मिले, आप मुझे बताओ, आपको पता हो तो। सच तो यही है, जब हमें ये लगता है कि हमें कोई देख रहा है। मैंने पहले आप लोगों को कितनी ही बार बताया है कि हमारे प्रत्येक इंद्री पे एक देवता बैठा हुआ है और एक ऋषि बैठा हुआ है। जो 7 द्वार ऊपर के ही है, इनमें ही हैं। कानों पे दिशाएं हैं और ऋषि यहां भी बैठे हुए हैं। आंखों पे सूर्य है और यहां भी 2 ऋषि है, दोनों पे एक एक। नासा छिद्रों पे भी 2 ऋषि है, अश्विनी कुमारों के साथ। और मुख में भी अत्रि ऋषि हमारी वाणी में बैठे हुए हैं, अग्निदेव के साथ। ऋषियों ने इस तरह से हमें बताया है ग्रंथों में। विश्वामित्र जमदग्नि दोनों आंखों पे हैं, गौतम और अंगिरा कानों पे हैं, भारद्वाज और पुलस्त्य नासा छिद्रों पे हैं। हमारे ऊपर दृष्टि है। जब हमें कोई देख रहा है तो हम छल किससे करें, कैसे बच सकते हैं? और क्या स्वयं से कोई छिपा सकता है? हम स्वयं से नहीं छिपा सकते। क्यों पर्दों में पाप करे तो उससे छुप ना सकेगा? नहीं छिपा पाएंगे। और परिणाम उसी के हाथ में है, कर्म हमारे में है। कर्म हम करते हैं, फल वो देगा। इसलिए जब किसी दूसरे के हाथ में परिणाम है और जिससे छिपा नहीं सकते, तो बहुत सावधानी के साथ हमें कर्म चेष्टाएं करनी है। इस चीज का ध्यान रखें।